बैठक के बाद डीआईजी मनीष कपूरिया ने इंदौर के थोक बाजार सियागंज को लेकर भी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इसलिए पहला आवश्यक कदम ये है कि शहर में कोरोना जनता कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाए। चाहे व्यापारी हो, शहर के नागरिक हो या फुटकर सब्जी बेचने वाले, समाज के हर वर्ग को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है और महत्वपूर्ण जरूरी है कि कोरोना कर्फ्यू जीवन रक्षा का कवच है, जिसका हर संभव प्रयास कर रहे हैं सख्ती से लागू करने के लिए। हालांकि इस दौरान डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि सख्ती केवल उन्हीं लोगों पर की जा रही है जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। इस दौरान यह भी देख रहे हैं कि किसी भी आवश्यक कार्य जाने वाले व्यक्ति जैसे अस्पताल, मेडिकल या टीकाकरण, उनको नहीं रोका जा रहा है। साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी गाड़ियों में बैठाकर उन्हें अपनी जगह तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यह समय कठिनाइयों का है, इसमें सभी को मिलकर चलना है, वह सभी का सहयोग जरूरी है। वहीं पुलिस विभाग के लिए भी संक्रमण खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर डीआईजी ने बताया कि लगभग 95% जवानों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो इसमें इंजेक्शन भले ही हों, लेकिन इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे जवान फ्रंटलाइन वर्कर हैं, तो संभावित है वो संक्रमित होंगे, लेकिन ये भी साथ में देखने को आ रहा है, कोई गंभीर बात नहीं है। इस दौरान प्रोटोकॉल के मापदंडों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, इसलिए पूरे थानों में जवानों के लिए स्टीम की सुविधा की गई है ताकि जवान स्वस्थ रहें। अच्छी बात है कि हमारा स्टाफ हाईली मोटिवेटेड है और दूसरा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि जो हमारा स्टाफ लगभग 95% वैक्सीनेटेड है, 2 वैक्सीन हो गए हैं। तो इसमें इन्फेक्शन भले ही हो, लेकिन उसका इतना अधिक प्रभाव देखने में नहीं आया है और जो हमारे जवान चूँकि फ्रंट लाइन पे काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि संक्रमित होंगे, लेकिन ये भी साथ में देखने में आ रहा है कि कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही है। जो मानदंड कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो उनका अनुपालन हो रहा है, जैसे स्टीम लेना, मास्क, फेस शील्ड और जो भी अन्य प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन यथेष्ट रूप से कर रहे हैं। स्टीम हमने सब थानों में व्यवस्था की है, वेपोराइज़र्स की, स्टीम्स की, तो वो भी ले ही रहे हैं। और पुनः मैं कहूँगा कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका निर्वहन सभी को सहयोग के तौर पर करना चाहिए। हम लोगों ने अभी पुलिस से बात हुई है, डीआईजी साहब, हम लोग सभी लोग थे साथ में। ये अगर पाया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर ही गड़बड़ी हुई है, हॉस्पिटल संचालक का दायित्व है कि जो भी रेमडेसिविर जा रही है वो उनके यहाँ जो पेशेंट एडमिटेड है, जो सूची आ रही है, अगर हम लोग को वेरीफाई जो कर रहे हैं हम लोग, उसका सिस्टम बना रखा है हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा गलत पाया गया कि जिस पेशेंट को मेंशन किया उस पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं लगा, उसने बयान दे दिया हम लोगों को, तो फिर रासुका के हकदार होंगे जो भी जिम्मेदार होंगे उस अस्पताल के। सर जानकारी है कि 19 तक रहेगा? अभी कुछ नहीं, अभी 7 तक बढ़ाया है। आवश्यक हो गया था कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने 3-4 बैठकें दी थी। ज़्यादा समस्या छोटे अस्पतालों से आ रही है, जो 15 बेड के हैं, 20 बेड के हैं, 50 बेड से कम के बेड हैं। वहाँ कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी अति की जा रही है, जो बहुत ही अनुचित है। मैं ऐसे अस्पताल संचालकों को ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर वो राशि इस तरह से लेंगे तो डेफिनेटली वो राशि कोई दुआ के साथ नहीं जाएगी उनके पास भी। वो भी सोचना चाहिए उनको कि ऐसी राशि कभी भी किसी व्यक्ति को, आज तक अगर पुराना भी इतिहास देखेंगे लोगों का, फला नहीं है इस तरह का राशि पैसा कोई। तो उसमें समझाइश दी गई थी इनको, और कुछ बीच में हम लोगों ने कुछ अस्पताल भी बंद किए थे। और पर मुझे ऐसा लगा कि अभी जिस प्रकार की शिकायतें अभी भी आ रही थी, जैसे अभी वी केयर एक अस्पताल की शिकायत आई थी, यूनिवर्सल अस्पताल की शिकायत आई थी, अभी दोनों अस्पतालों को डॉक्टर ही हेड कर रहे हैं और वहाँ पर ही शिकायत इतनी आ रही है। आरके हॉस्पिटल की शिकायत कल आई है, तो ये लगा कि एक ऑर्डर जारी किया जाए, और अगर ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं करते हैं ये लोग तो इनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह से अत्याचार इन लोगों को आम जनता के साथ नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा स्टाफ हाईली मोटिवेटेड है और दूसरा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि जो हमारा स्टाफ लगभग 95% वैक्सीनेटेड है, 2 वैक्सीन हो गए हैं। तो इसमें इन्फेक्शन भले ही हो, लेकिन उसका इतना अधिक प्रभाव देखने में नहीं आया है और जो हमारे जवान चूँकि फ्रंट लाइन पर काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि संक्रमित होंगे, लेकिन ये भी साथ में देखने में आ रहा है कि कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही है। जो मानदंड कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो उनका अनुपालन हो रहा है, जैसे स्टीम लेना, मास्क, फेस शील्ड और जो भी अन्य प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन यथेष्ट रूप से कर रहे हैं। स्टीम हमने सब थानों में व्यवस्था की है, वेपोराइज़र्स की, स्टीम्स की, तो वो भी ले ही रहे हैं। और पुनः मैं कहूँगा कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका निर्वहन सभी को सहयोग के तौर पर करना चाहिए।